हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस और लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस करने वाले हैं। अच्छा, अगर आप नोटिस किए होंगे तो अभी मैंने क्या कहा, लिमिट पॉइंट और लिमिट। अब आप बोलोगे ये दोनों तो सेम ही चीज़ है, तो मैंने और या एंड का प्रयोग क्यों करा? क्योंकि ये दोनों सेम होते हुए भी अलग है। अब कैसे, हम वही देखेंगे। अच्छा, लिमिट पॉइंट, अच्छा देखिए, ये लिमिट पॉइंट है और हम लोग अभी तक लिमिट सीखते आ रहे हैं फंक्शन का। किसी भी फंक्शन का लिमिट क्या होता है, तो ये लिमिट पॉइंट उससे इज अ डिफरेंट। ओके, सो लेट सीक्वेंस a and b a real sequence, then a real number L is said to be a limit point of a sequence this if every neighborhood of L contains infinite many terms of the sequence an, or for any epsilon greater than 0 and epsilon an, ये इसको ब्रैकेट में डालना होगा, an belongs to L minus epsilon L plus epsilon for infinitely many values of n। अब इसका मतलब देखिए, लिमिट पॉइंट जो है ना, अच्छा लिमिट मतलब क्या, कोई उसका लिमिट मतलब हम जानते हैं लिमिट हर चीज़ का होता है। हाँ, लिमिट एग्जिस्ट करता है इन सम केस एंड इन सम केस इट डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, बट लिमिट पॉइंट क्या होता है, वो लिमिट के पहले, जैसे सपोज कोई एक नंबर लाइन पे हमारा लिमिट है, ठीक है, यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए, यहाँ पर ये कोई नंबर लाइन है और हमारा लिमिट मान लीजिए 5 आया, ठीक है, तो लिमिट तो हमारा 5 हो गया। लिमिट पॉइंट क्या है, इसके नेबरहुड में, मतलब अगर हम 5 से कुछ छोटा, कुछ एप्सिलॉन मतलब कुछ छोटा 5 माइनस एप्सिलॉन या कुछ बड़ा ऐड कर दे या सब्ट्रैक्ट कर दे 5 प्लस एप्सिलॉन, तो वो मेरा इस नेबरहुड पे बिलोंग कर रहा है, तो ये लिमिट पॉइंट हो गया मेरा। मतलब लिमिट पॉइंट कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एप्सिलॉन हम कुछ भी ले सकते हैं, एप्सिलॉन तो फिक्स्ड नहीं ना है हमारा। तो लिमिट के इर्द गिर्द जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो लिमिटिंग पॉइंट कहलाते हैं, ठीक है। मतलब इसको अगर आप सही भाषा में, मतलब अगर मैं प्रकट करूँ आपके सामने, तो वो होता है सीक्वेंस किसके पास घूम रहा है बार बार, वही हमारा लिमिट पॉइंट है। अच्छा, ऐसा भी केस हो सकता है कि कोई एक सीक्वेंस का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन उसका लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल से ना आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा लिमिट पॉइंट क्या है। जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है 1 2 1 2 1 2, ये सीक्वेंस सिर्फ 1 2 है और कुछ है नहीं है, मतलब ये सीक्वेंस का कोई लिमिट नहीं है। मतलब 1 2 1 2 1 2 इनफाइनाइट टाइम्स हो रहा है, लिमिट नहीं है, लेकिन इसका लिमिट पॉइंट है। मतलब इसका लिमिट तो नहीं है लेकिन लिमिट पॉइंट है, मतलब सीक्वेंस बार बार 1 और 2 पे जा रहा है, 1 और 2 पे ही बार बार घूम रहा है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि लिमिट होने से ही लिमिट पॉइंट होगा, लिमिट पॉइंट ऐसे भी हो सकता है बिना लिमिट के, ठीक है। यहाँ पर ये हम लोग जान लें, तो जैसे a2n-1 belongs to this where n belongs to natural number, neighborhood of 1 contains infinite terms of sequence, so 1 is the limit point of the sequence, ठीक है। अब हम जैसे a2n है तो इसको 2 माइनस एप्सिलॉन किए और 2 प्लस एप्सिलॉन करने पर हमारा नेबरहुड 2 कंटेन्स इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ सीक्वेंस दिस, तो 2 हमारा लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस हो गया, ठीक है। ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो 1 1 1 1 1, तो ये सीक्वेंस सिर्फ 1 ही है तो इसका लिमिट पॉइंट भी 1 हो गया। ये सीक्वेंस पे 0 1 2 0 1 2 0 1 2, तो ये लिमिट पॉइंट 0 1 2 हो गया, ठीक है। अब आप ना कंफ्यूज मत करना, क्योंकि ये सब एग्जाम्पल आप बोलोगे आप तो रेंज में भी यही बताई हो, तो रेंज में वो मैं क्यों, ये डिफरेंट है रेंज से, मैं अभी वो भी बता रही हूँ, वो क्लियर कर रही हूँ। अच्छा, ये वाला एग्जाम्पल देखिए, 1 2 1 1/2 1/3 1/4, मतलब 1/n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर वाला है। ये 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, 1/6, और छोटा होते होते वो 0 तक जाएगा। हमारा रेंज के केस में क्या था, जितनी भी वैल्यू है हमारे सारे मेरे रेंज में आएगा, ठीक है। लेकिन लिमिट पॉइंट क्या है, लिमिट पॉइंट है यहाँ पर 0,
क्यों? क्योंकि ये सीक्वेंस जा कहाँ रहा है, ये सीक्वेंस जा कहाँ रहा है, घूम किसके इर्द गिर्द रहा है। जैसे कि अभी आपको रेंज और इसमें डिफरेंस मैं बता दे रही हूँ, आपका मन में सवाल आएगा ही कि ये आपने पिछले क्लास में कहा था कि रेंज जो होता है वो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सीक्वेंस होता है, बट यहाँ पर लिमिट क्या है। जैसे 1/n एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये रियल लाइन पे 1, ठीक है। जैसे 1/2 दोगी तो और कम होगा 0.5, ठीक है, और कम होगा समथिंग 0.3, 0.2 होते होते ये मतलब जा कहाँ तक रहा है, ये ज़ीरो, इसका टेंडेंसी है क्या, ये ज़ीरो पे पहुँचने का इसका टेंडेंसी है, मतलब इसका लिमिट पॉइंट ज़ीरो हो गया, क्योंकि ये ज़ीरो के आसपास ही घूम रहा है, ठीक है। इस केस में मैंने ऊपर वाला केस में जो 5 लिमिट लिया था, इसका 5 ही लिमिट पॉइंट है, क्योंकि हमारा जो एलिमेंट्स है ना वो इसके आसपास ही घूम रहा है, ठीक है। मतलब लिमिट पॉइंट, अब और एग्जांपल्स कराएंगे ना तो आपको अच्छा से समझ आएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं 1 + 1/n। अच्छा, ये वाला का एग्जांपल मैं बता देती हूँ। 1 + 1/n मतलब कि 1 + 1/n, यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो हमारा, जैसे अगर n का वैल्यू हम 1 रखते हैं, जैसे n का वैल्यू 1 रख दिए तो ये फर्स्ट टर्म 2 हो गया, n का वैल्यू 3 रख दिए तो 1 प्लस, ठीक है। तो अभी जैसे कि 1 का वैल्यू 2 रखेंगे, n का वैल्यू 2 रखेंगे तो 1 + 1/2 मतलब 1 + 0.5 मतलब 1.5, ठीक है, प्लस n का वैल्यू अभी मैं 3 रख रही हूँ तो 0.3, ठीक है। 0.3 होने पर ये हो जाएगा 1.3, ठीक है, 1.3। अच्छा, फर्स्ट में अगर मैं इसमें 1 रखती हूँ तो ये 2 होगा ना, थोड़ा बोला नहीं, तो 2, फिर 1.5, फिर अगर मैं इसका वैल्यू 1.4 रखती हूँ, मतलब 1/4 रखती हूँ तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1.2, ठीक है। ऐसे करते करते आप सीक्वेंस देख रहे हो, ये घट रहा है, घटते घटते जब मैं n का वैल्यू इन्फिनिटी रख दूँगी, इनफाइनाइट रख दूँगी तो मेरा वैल्यू 0 आ जाएगा। अग्री कर रहे हो कि नहीं सभी के सभी? तो जैसे जैसे मेरा n का वैल्यू बढ़ रहा है, मेरा 2 से ये कहाँ से तक जा रहा है, 0 तक जा रहा है, ठीक है। मतलब ये वैल्यू 0 तक जा रहा है, मतलब 1/∞ जो है, ये 1/∞ 0 होगा, तो 1 + 1/∞ मतलब 0, तो ये 1, तो जा कहाँ तक रहा है, 1 तक जा रहा है। तो आप देख रहे हो 2 से ये डिक्रीज होते होते कहाँ तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है, मतलब इसका लिमिटिंग पॉइंट क्या है, 1 है। अभी मैं आ रही हूँ, मैं लिमिट के बारे में बताऊंगी, आप पहले लिमिटिंग पॉइंट के बारे में सीखिए, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल ले ली, मान लीजिए 1 - 1/n ले ली, तो सबसे पहले तो n का वैल्यू 1 रखूँगी, 1 - 1 0 हो जाएगा, फिर n का वैल्यू क्या रखूँगी, 2 रखूँगी, मतलब 1 - 0.5, तो ये क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसका वैल्यू क्या रखूँगी, 1 का वैल्यू, n का वैल्यू रख देती हूँ 3, तो मतलब 1 - 0. कितना आ रहा है, 0.3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.7, ठीक है। तो फिर 0.7, फिर और कम करेंगे तो और छोटा आएगा, फिर 0.8 आएगा। तो ये क्या हो रहा है ना, बढ़ रहा है। इन दिस केस हम लोग देख रहे हैं 0 से क्या आ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते ये कितना तक जाएगा, जाने की कोशिश कर रहा है। अगर मैं n का वैल्यू रख देती हूँ इन्फिनिटी, ठीक है, तो n का वैल्यू इन्फिनिटी रखने पर ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो मेरा कितना तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है। मतलब मैं देख रही हूँ कि ये 0 से लेकर अप्रोच करने का कोशिश कर रहा है 1 तक, तो उसका लिमिट पॉइंट क्या है, 1 है, ठीक है। ये होता है उसका लिमिट पॉइंट इसका 1 है। तो कुछ नहीं है, चीज़ें ईजी है। अब कंफ्यूज आप तब होगे जब मैं लिमिट के बारे में बताऊंगी। जैसे पहले इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़, कुछ लिमिट पॉइंट के प्रॉपर्टीज़ आप देख लीजिए कि इफ़ अ टर्म ऑफ अ सीक्वेंस an इज़ रिपीटेड इनफाइनाइटली टाइम्स देन दैट टर्म इज़ लिमिट पॉइंट ऑफ an, ठीक है। अगर जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, अगर सिर्फ सीक्वेंस में 1 2 1 2 1 2 है, या 1 2 3 1 2 3 1 3, या 1 1 1 1 1 1 है, इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो उसका लिमिट पॉइंट वही हो जाएगा। अब मैं बताऊंगी आगे कि इस केस में लिमिट क्या होगा, वो मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। अब जैसे लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस an मे नॉट बिलोंग्स टू द सीक्वेंस, मतलब लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस an मे नॉट बिलोंग्स टू द सीक्वेंस। जैसे कि आपका लिमिट पॉइंट, ये सीक्वेंस से हम देख रहे हैं, लिमिट पॉइंट जो आया वो मेरा सीक्वेंस में ही बिलोंग करता था। ऐसा भी हो सकता है जो हमारा लिमिट पॉइंट आएगा ना वो सीक्वेंस में बिलोंग ना करे,
हो सकता है जैसे 1/n के केस में लिमिट पॉइंट हमारा 0 आया था, तो ये तो सीक्वेंस में बिलोंग ही नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी वो हो सकता है। जैसे 1 + 1/n के केस में इसका भी लिमिट पॉइंट क्या आया था, 1 आया था। ठीक है, देखो चीज़ें थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लगेंगे स्टार्टिंग में, फिर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और मेन चीज़ है आप लोग पूछते नहीं हो। अगर कुछ भी डाउट होगा यू कैन फ्रीली आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं ट्राई करूँगी बताने का। ठीक है, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ लाइव सेशन कि मैं आपको लाइव में आकर सब कुछ क्लियर करूँ, रिकॉर्डेड वीडियो है। तो आप कमेंट किया कीजिए, जो भी मैं पढ़ाती हूँ उससे रिलेटेड कमेंट किया कीजिए, मैं बहुत ही खुशी से आपको उसका डाउट क्लियर करूँगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, थर्ड नंबर देखते हैं। लिमिट पॉइंट ऑफ अ रेंज ऑफ an इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस बट कन्वर्ट्स नॉट ट्रू। अच्छा, लिमिट पॉइंट ऑफ अ रेंज हम लोग को पढ़ा था, तो लिमिट पॉइंट ऑफ अ रेंज जो होगा ना इज़ अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस बट कन्वर्ट्स नॉट ट्रू। मतलब कि इसका एग्जाम्पल से पहले समझ लेते हैं। जैसे कि 1/n है, ये हम लोग जानते हैं इसका रेंज 1/n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब जितने भी टर्म्स है वो होता है, ये हमने जाना है। तो इसका इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट हमको पता है 0 होता है। ठीक है, और रेंज का भी लिमिट पॉइंट, इस चीज़ का लिमिट पॉइंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका कि लिमिट पॉइंट ऑफ अ रेंज ऑफ an इज़ द लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक है, ये तो वही सेम हो गया, बट कन्वर्ट्स नॉट ट्रू, मतलब कन्वर्ट्स ट्रू नहीं है। मतलब कन्वर्ट से स्टेटमेंट देख लेते। कन्वर्ट स्टेटमेंट क्या है कि अगर लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस मेरा l है, देन लिमिट पॉइंट ऑफ अ रेंज इज़ l नहीं हो सकता है, नीड नॉट टू बी ट्रू। मतलब हम लोग काउंटर एग्जाम्पल दे रहे हैं। मान लीजिए ये है हमारा 1 सीक्वेंस है, सीक्वेंस 1 1 1 1। अब हम लोग जानते हैं इसका लिमिट पॉइंट 1 होगा। ठीक है, अब इसका रेंज क्या है, इसका रेंज 1 है, ये भी हम लोग जानते हैं। लेकिन इस रेंज का लिमिट पॉइंट क्या है, इस रेंज का लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि एक ही हमारा एलिमेंट है, लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा इस केस में। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए ये वाले केस में। ठीक है, मतलब कि ऐसा हो भी सकता है कि अगर जो आपका लिमिट पॉइंट है रेंज का, वही लिमिट पॉइंट हो सीक्वेंस का, बट द कन्वर्ट्स नॉट ट्रू। ठीक है, कन्वर्ट्स नॉट ट्रू मतलब अगर आपका सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है तो वही रेंज का लिमिट पॉइंट हो, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, याद कर लीजिए, एक प्रॉपर्टी है। अब आगे प्रॉपर्टी में चलते हैं कि डज देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस विथ नो लिमिट पॉइंट। यस, जैसे कि यहाँ पर n है। अब लिमिट पॉइंट मतलब जो आपका लिमिट के इर्द गिर्द वाला पॉइंट। तो जब n आपका इन्फिनिटी तक जा रहा है तो उसका इर्द गिर्द मतलब वो कहाँ तक जाएगा, लिमिट उसका किसके आसपास घूम रहा है, इन्फिनिटी के आसपास घूम रहा है, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ना। तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, वैसे n² एग्जिस्ट नहीं करेगा, वैसे -n² एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, मतलब लिमिट पॉइंट क्या है, किसी पॉइंट के आसपास घूम रहा है, बट ये तो इसका तो सीक्वेंस ही इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो ये इन्फिनिटी के आसपास घूम रहा है, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। समझ आ रहे हो। जैसे डज देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस विथ यूनिक लिमिट पॉइंट, हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल दिस, लिमिट पॉइंट इज़ 1। ठीक है, 1/n लिमिट पॉइंट इज़ 1, मतलब लिमिट पॉइंट देखिए एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, कई हो सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स हो सकते हैं। अब इस केस में देखिए 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, मतलब इसका 1 तो लिमिट जो 1 है वो तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, लेकिन 2 3 4 5 6 ये सब 1 तो इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो फिर भी 1 ही रहेगा, लेकिन 2 3 का तो कोई अंत नहीं है ना, तो इसलिए हम लोग का ये सिर्फ 1 होगा इसका लिमिट पॉइंट। ठीक है, समझ गए। आगे चलते हैं। डज देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस विद अ लिमिट पॉइंट एज सेट ऑफ फाइनाइट सेट। दिस मतलब कि कोई डज देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस विद लिमिट पॉइंट एज अ सेट ऑफ फाइनाइट सेट। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल देखिए, इसका क्या होगा, -1 1 -1 ऑसिलेट करेगा। ठीक है, जब ऑड पावर रहेगा तो -1 आएगा, इवन पावर रहेगा तो +1 रहेगा, तो इसका एक फाइनाइट सेट हो गया, मतलब -1 और +1 ही इसका लिमिट पॉइंट है। ठीक है, वैसे ही 1 2 3 1 2 3 इसका लिमिट पॉइंट 1 2 3 ही होगा। ठीक है, इजी पीजी क्वेश्चंस। ठीक है, आगे देखते हैं। डज देयर एग्जिस्ट, स्टार मार्क इंपॉर्टेंट है, डज देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस विथ काउंटेबल इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स। तो ये काउंटेबल मतलब क्या, जो गिन सकते हो,
तो अब देखिए 1 1 2 1 2 3 1 2 3 1, मतलब इसमें काउंटेबल है, आप गिन सकते हो, मतलब आप देख रहे हो 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है। इसको ना मैं ग्रुपिंग कर दे रही हूँ तो अब समझ आएगा। सबसे पहले मैंने 1 लिया है, फिर इन दोनों को लिया है, फिर ये तीनों को लिया है, फिर इन चारों को लिया है, इन पांचों को लिया है। मतलब आप ग्रुप देख लो, सबसे पहले 1, फिर 1 2, फिर 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। तो ऐसे हम देख रहे हैं ये ग्रुपिंग हो कि नेचुरल नंबर तक जा रहा है, तो लिमिट पॉइंट हमारा नेचुरल नंबर होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट बोलोगे कैसे, ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपने ऊपर एग्जाम्पल दिया है ये वाला, इसमें तो हमारा नेचुरल नंबर नहीं हुआ। तो मैं बोलूँगी भाई साहब आपका 1 2 1 3 1 4 1 5 1 कॉमन है इसमें, ये कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है 1 2 के साथ 1 3 एक एक बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन 1 इसमें कॉमन है, मतलब जो सीक्वेंस है वो 1 के आसपास घूम रहा है इन दिस केस। बट इस केस में आप देखिए ना एक एक नेचुरल नंबर बढ़ रहा है, एक पैटर्न देखिए आप सीक्वेंस का, मतलब ये नेचुरल नंबर के इर्द गिर्द घूम रहा है, तो इसका लिमिट पॉइंट नेचुरल नंबर होगा, एकदम डाउट नहीं रहना चाहिए, ठीक है। आगे चलते, अब 8 नंबर प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। 8 नंबर प्रॉपर्टी बोल रहा है डज देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस विद अनकाउंटेबल नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट। अब ये सीक्वेंस दिया है आपको, 0 से लेकर बढ़ते जा रहा है मतलब 1 तक दिख रहा है हम लोग को सीक्वेंस में। अब इसका रेंज क्या होगा, तो हम जानते हैं रेंज इसमें इसका इस तरह से लिखा हुआ है, मतलब इसमें जो भी रैशनल नंबर है ये सब रैशनल नंबर का इंटरसेक्शन क्या है, 0 और 1 बीच में जो भी है रैशनल नंबर, इरैशनल नहीं सिर्फ रैशनल नंबर रेंज में आएगा। और इसका लिमिट पॉइंट क्या है, तो लिमिट पॉइंट एक मतलब कि ये 0 से लेकर 1 तक जा रहा है, लेकिन 0 से लेकर 1 तक भी जा रहा है, तो ये हमारा क्लोज्ड इंटरवल है कि ओपन इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल है। इंटरवल देखिए, मतलब इसके बीच में अनकाउंटेबल लिमिट पॉइंट आएंगे, मतलब देखिए आप ध्यान से देखिए इसके बीच में कितना सारा नंबर आएगा, 0 से 1 के बीच में बहुत आएगा, तो वही बोल रहा है लिमिट पॉइंट्स तो कुछ भी आ सकते हैं ना 0 के और 1 के बीच में अनकाउंटेबल टाइम्स, तो वही कि कोई भी सीक्वेंस का अनकाउंटेबल लिमिट पॉइंट्स भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए डज देयर एग्जिस्ट a sequence an for that limit point of a sequence is equal to limit point of a range। हो सकता है या नहीं भी हो सकता है कि लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस इज इक्वल टू द लिमिट पॉइंट ऑफ अ रेंज, तो हम लोग ये वाला तो हो सकता है, कन्वर्ट्स नहीं हो सकता है, हम लोग पहले ही कहे थे एग्जाम्पल में 1/n 0, रेंज का भी ये हो सकता है, जो रेंज का आप लिमिट लेंगे तो वो भी 0 आएगा, तो लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज भी 0 आएगा, लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज इज इक्वल टू लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस 0। ये एग्जाम्पल तो मैंने अभी दिया था आपको, देखिए ये वाला, काउंटर एग्जाम्पल मत दीजिएगा, ये वाला देखिए, ठीक है, 2 बार रिपीट है, सेम ही चीज़ है। अच्छा आगे देखते हैं, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस आपको याद कीजिए पिछले क्लास में बताए थे, तो बाउंडेड होगा तो मतलब लिमिट पॉइंट होगा, दिमाग में रख लीजिएगा, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ एटलीस्ट 1 लिमिट पॉइंट। लिमिट पॉइंट कितने भी हो सकता है, बट एक ना एक लिमिट पॉइंट ज़रूर होगा। रेंज ऑफ अ सीक्वेंस फाइनाइट होगा तो एटलीस्ट 1 पॉइंट रिपीट इटसेल्फ इनफाइनाइट टाइम्स। अगर रेंज ऑफ सीक्वेंस इनफाइनाइट होगा, जैसे कि रेंज ऑफ अ सीक्वेंस अगर फाइनाइट है तो एटलीस्ट एक नंबर उसका होगा, एक लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है। अगर सीक्वेंस फाइनाइट है या उसको रिपीट भी कर सकता है, हम लोग एग्जांपल कई सारा देखे हैं, ठीक है। लेकिन अगर रेंज ऑफ अ सीक्वेंस इनफाइनाइट हो गया तब उसका क्या होगा लिमिट पॉइंट, तो PTO मतलब प्लीज़ टर्न ओवर, हम लोग प्लीज़ टर्न ओवर किए तो क्या आया, तो इनफाइनाइट होगा तो वो बाई बोल्जानो वीस्ट्रास थ्योरम, ये अभी नहीं अभी करना है, लेकिन ये आपको थोड़ा मैं बाद में कराऊंगी, क्योंकि थ्योरम जब हम लोग करेंगे ना तब करेंगे ये वाला, तो उस समय हम लोग देखेंगे, ठीक है। फिर ये वाला आ गया 0, ये दोनों भी अभी नहीं करना है क्योंकि ये फ्यूचर मैंने लिख दिया, देखिए इन फ्यूचर के लिए है, क्या है, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस इज अ क्लोज सेट एंड कलेक्शन ऑफ सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स। इतना आपको नहीं जानना है, अगर आप BSc कॉलेज के स्टूडेंट हो, इतना प्रॉपर्टीज़ नहीं जानना है, लिमिट पॉइंट क्या होता है सिर्फ उतना जानना है। लेकिन अगर कोई आप कॉम्पिटिटिव के लिए तैयारी कर रहे हो तब पूरा जानिए, ठीक है। बस
आपको ये जानना है कि लिमिट पॉइंट क्या होता है, ये प्रॉपर्टीज़ इतना जानने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस करते हैं। अच्छा, मैंने इधर पे एक लिख दिया सीक्वेंस लास्ट में किस वैल्यू तक जाता है फॉर योर कन्वीनियंस, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को क्या होता है, दिक्कत आता है कि ये सब लैंग्वेज समझने में, ठीक है। तो लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, ओके, आई एम नॉट अफेंडिंग एनी ऑफ यू, ठीक है, मैं जस्ट बोल रही हूँ। अब लेट सीक्वेंस ए एंड बी अ सीक्वेंस ऑफ अ रियल नंबर, देन अ रियल नंबर L is said to be a limit of a sequence if every neighborhood point of L contains infinitely terms, ठीक है। लिमिट पॉइंट शुड बी यूनिक। सुनिए, अब लिमिट पॉइंट और लिमिट में क्या डिफरेंस है, एक चीज़ मैं बता रही हूँ, लिमिट इज़ यूनिक बट लिमिट पॉइंट इज़ मोर देन वन, बट यूनिक लिमिट पॉइंट इज़ कॉल्ड एज लिमिट। अगर आपका कोई सीक्वेंस में सिर्फ एक ही लिमिट पॉइंट है तो वही उसका लिमिट है। एक से ज़्यादा लिमिट पॉइंट है तो उसमें से उसका कोई एक लिमिट होगा, ठीक है। लिमिट हमेशा एक होता है, ठीक है। जैसे सूर्य एक, चंद्रमा एक, ब्रह्मांड एक, भगवान एक, वैसे लिमिट भी एक, ठीक है। खैर, तो इसका मतलब सीक्वेंस जो है ना, ये देखिए L इसका लिमिट है, इसके इर्द गिर्द इन्फाइनाइटली मेनी टर्म्स आएंगे, उसे हम लिमिट कहते हैं, ये L को लिमिट कहते हैं। मतलब सीक्वेंस लास्ट में किस वैल्यू तक जा रहा है, इसका मतलब वही है, ठीक है। अब डिफरेंस क्या है, आइए क्वेश्चंस में देखते हैं। जैसे 1/n है, इसका लिमिट पॉइंट भी 0 है, इसका लिमिट भी 0 है, ठीक है। 1 2 1 2 1 2 1 2, लिमिट पॉइंट तो 1 और 2 है, लेकिन लिमिट इसका एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि 1 और 2, ये क्वेश्चन मैं वहाँ पे बताई थी, एग्जांपल दी थी कि इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, कि लिमिट कितना तक जा रहा है वो पता नहीं है ना हम लोग को, ठीक है। जैसे n है तो n भी इनफाइनाइट तक जा रहा है तो इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। 1 है तो इसका लिमिट पॉइंट भी 1, लिमिट भी 1, ठीक है। जैसे कि 1 2 1 4 1 6 1 8 जाते जाते इसका लिमिट 1 होगा, मतलब लिमिट पॉइंट 1 होगा, ठीक है। 1 2 1 4 1 6 1 8 करके 1, तो इसका लिमिट पॉइंट है 1 होगा, लिमिट भी 1 होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं ये, लेकिन इसमें एक कंडीशन दे दिया है, an इज़ 1 if n is odd, an is n if n is 2k। ये शायद इनकम्प्लीट है, मेरे ख्याल से वो इनकम्प्लीट था, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन लिमिट एंड लिमिट पॉइंट हम लोग क्या देखें कि लिमिट इज़ इक्वल टू लिमिट पॉइंट बट कन्वर्ट्स नीड नॉट ट्रू। यूनिक लिमिट पॉइंट का मतलब लिमिट होता है, ठीक है। 1/n 0, मतलब इसका लिमिट पॉइंट 0, 1 + 1/n लिमिट पॉइंट भी 0, लिमिट इसका क्या 1, ठीक है। लिमिट पॉइंट इसका 1, लिमिट भी इसका 1, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा हायर लेवल का है, अब चाहोगे तो मैं बता दूंगी। एक्चुअली ये 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म में है, 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म। 1 का पावर इन्फिनिटी फॉर्म कैसे सॉल्व करते हैं, तो इस तरह से सॉल्व करते हैं, ई का पावर, जो ये पूरा का चीज़ है वो ई का पावर में आ जाएगा, फिर उसका लिमिट हम 1 - 1 से घटाएंगे तो वो ई का वैल्यू देगा ये। तो ये अगर आप करना चाहते हो तो करो, एग्ज़ाम में आपका वैसे कुछ आएगा नहीं, लेकिन अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हम मोटा मोटी तौर पर समझते हैं कि जो लिमिट होता है ना, वो लिमिट पॉइंट के बराबर कब होता है जब यूनिक लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है। यूनिक लिमिट पॉइंट होने से ही वो लिमिट के बराबर होगा, ठीक है। लिमिट इज़ यूनिक बट लिमिट पॉइंट इज़, अरे लिमिट तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लिमिट का कॉन्सेप्ट अब समझ आया ना, मतलब क्या होता है लिमिट पॉइंट, मतलब कि वो पॉइंट जो सीक्वेंस बार बार किस पॉइंट के सामने घूम रहा है, ठीक है। और इसका मतलब लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस का मतलब लास्ट पॉइंट, मतलब एंड इज़ नोन एज द लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, ठीक है। और लिमिट पॉइंट मतलब किस सीक्वेंस किस वैल्यू के पास बार बार जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे समझो, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय।